जी हाँ, नमस्कार साथियों। इस समय की बेहद बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि न्याय यात्रा पर कांग्रेस को तो राम पर भाजपा को भरोसा है। जाने दोनों की सियासत क्या है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश की दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। वहीं पर अंतिम रूप इसलिए क्योंकि भाजपा ने हाल ही में न सिर्फ अपने बड़े चुनावी वादों को पूरा किया है, बल्कि पिछले 500 सालों से चले आ रहे विवाद को इतिहास में बदल दिया है। वहीं पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार देश के पूर्व हिस्से से लेकर जो पश्चिमी तक न्याय का यात्रा निकाल रही है, और इसी एक यानी कि कह सकते हैं कि इसे एक समझाया जाए कि ये भाजपा मंदिर के सहारे 2024 का आम चुनाव के रास्ते पर आग दौड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा को मदद से भी इनकी शुरुआत दौर से ही दिख रही है, और कह सकते हैं कि हालांकि 2024 को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA वाला प्लान भी कुछ खास असर नहीं दिख रहा। कह सकते हैं कि असर तो छोड़िए, इस प्लान को अभी यानी कि पूरी तरह से लागू भी नहीं किया जा सका है, क्योंकि इसके दौर में बैठक संपन्न हो चुकी है। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर भी अभी यानी कि अभी तक गठबंधन में शामिल पार्टियों में आम सहमति नहीं बन पाई है, और इसी बीच आज यानी कि बुधवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी और बंगाल में यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने अकेले सभी यानी कि सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं पर आपको बता दें कि क्या INDI के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल उठता है कि क्या कह सकते हैं कि INDIA के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, और यात्रा की शुरुआत से ही मणिपुर सरकार ने पंच फंसाने की कोशिश की। जहां से कांग्रेस यात्रा शुरू करना चाहती थी, वहां से यात्रा को शुरू करने की इजाज़त नहीं मिली, और मंजूरी में कांग्रेस को दूसरी जगह से यात्रा की शुरुआत करनी पड़ी। यात्रा जैसे असम पहुंची तो न्याय विवाद सामने आ गया, और असम की जो सरकार ने राहुल गांधी की यात्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसी दौरान कह सकते हैं कि INDIA में शामिल करीब 28 पार्टियों में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और यानी कि CPI के DG राज को छोड़कर किसी अन्य दल के नेता ने राहुल गांधी का यानी कि समर्थन किया है। वहीं पर आपको बता दें कि इससे पहले 22 जनवरी को राहुल गांधी को एक धार्मिक स्थल पर जाने की इजाज़त दी गई, और यानी कि तभी किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा अगले कुछ दिनों में बंगाल पहुंचेगी, और यात्रा के बंगाल पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी 2024 आम चुनाव में अकेले उतरने का फैसला लिया है। ऐसे में ये सवाल ये है कि बंगाल में यानी कि जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी, तब किसी राजनीतिक तस्वीर कैसी होगी। क्या इंडिया गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगी, या फिर इंडिया गठबंधन से पूरी तरह से बाहर आ जाएंगी। हालांकि कह सकते हैं कि बंगाल के बाद यानी की यात्रा बिहार जाएगी, और वहां भी महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। फिर भी कांग्रेस को बिहार के मुख्यमंत्री और JDU प्रमुख नीतीश कुमार और डिप्टी CM और राजद नेता यानी कि तेजस्वी यादव की ओर से यात्रा में शामिल होने के लिए आश्वासन के बाद यानी कि कुछ राहत जरूर मिली होगी। वहीं पर साथियों आपको बता दें कि ये सब एक समय में हो रहा है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर विपक्षी के सामने एक अलग तरह की चुनौती पेश कर दी है। साथ ही एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को भाजपा ने समाजवादी प्रतीक कपूर ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर मंडल भी यानी कि कमंडल की मुहर लगा दी है। साथियों इस समय की बेहद बड़ी खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।